एक चार्ज के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको बताना है कितना होगा। चलो इसमें इस क्वेश्चंस को तो आप नहीं कर पाओगे, मतलब कर लोगे लेकिन बहुत आपको उसका आंसर सेंड करना बड़ा मुश्किल है, तो इसको मैं बता देता हूँ, है ना, कि किस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्दर आप इस तरह के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना, है ना। तो इसने जस्ट हाँ सही बता रहा हूँ आप आंसर, है ना, आपका आंसर सही होगा भव्य, आप सही बता रहे होगे। एक मिनट में इसको जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या है, इसने ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस हैं, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड क्यू, है ना, कि भाई इस तरह से आपके कोई स्क्वायर है ना, इसके साइड लेंथ इसने दी हुई है ए है ना, कि साइड लेंथ इसकी कितनी दी हुई है ए। हाँ सही आंसर है आपका, यथार्थ, है ना। और इसमें 4 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज है जिसके की मैग्नीट्यूड क्यू है ना, कि मैग्नीट्यूड अगर क्यू है तो फाइंड द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज, कि एक के ऊपर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसके स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है वी गो फॉर द डायरेक्शन, कि भाई फोर्स जो होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सेकंड स्टेप होता है वी गो फॉर द मैग्नीट्यूड, है ना। और तीसरा स्टेप होता है जैसे ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा था, दैट इज योर वेक्टर सम, है ना। तो बेसिकली 3 स्टेप्स में हमें इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, राइट। निहाल, कार्तिकेय, सबके आंसर सही है आपके। सबसे पहले डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर सम आ गया, है। तो वन बाय वन हम देखें। तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन लेता हूँ, कोई भी एक मैं चार्ज चूज कर लेता हूँ, ये वाला। तो इस क्यू चार्ज जो है इस क्यू को रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से कोई फोर्स एफ हो गया। ये क्यू भी इसको रिपेल करेगा विद सेम फोर्स एफ, क्योंकि चार्ज भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है। ये डायगोनल वाला भी इसको रिपेल करेगा, लेकिन आपको पता है ये फोर्स अलग होगा क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है। ये एफ डैश हो गया, है ना। अब इस सारे के मैग्नीट्यूड आप निकालो डायरेक्शन के बाद, तो एफ की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। के यहाँ पे कुलम्स कांस्टेंट है, ध्यान रखना, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। और जो एफ डैश की वैल्यू होगी, एफ डैश में ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी √2a, तो एफ डैश की वैल्यू आपकी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर आ गया, है ना। अब आपको पता है पहला स्टेप आपने डायरेक्शन देख लिया कि भाई किसी भी चार्ज को अगर हम चूज करेंगे तो क्या डायरेक्शन होगी। सेकंड स्टेप में आपने उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। थर्ड स्टेप में आपने यहाँ पे वेक्टर सम ले लिया, है ना, कि थर्ड स्टेप में आपने क्या ले लिया, बेसिकली आपका वेक्टर सम। तो अल्टीमेटली वेक्टर सम आपको लेना है। वेक्टर सम आपको पता ही है कि एफ डैश की डायरेक्शन आप ऐसे छोड़ दो, एफ एफ का रिजल्टेंट √2f हो जाएगा। सर ये 2a स्क्वायर हो जाएगा ना इधर, √2a का। हाँ 2a स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही है ना। तो √2f एफ एफ का रिजल्टेंट हो जाएगा। तो जो टोटल नेट फोर्स होगा, अगर मैं एफ नेट की बात करूं, इसका अगर मैग्नीट्यूड मैं निकालना चाहता हूं, तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली आपका एफ डैश प्लस √2f। बस आप वैल्यूज पुट कर दो, तो ये आपका हो गया एफ डैश की वैल्यू हो गई के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर प्लस √2f। √2f की वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। ये इसका आंसर आ गया। तो जो चीज़ कॉमन है उसको कॉमन ले लेंगे। तो ये ध्यान रखना, ये 3 स्टेप हम यूज करते हैं, है ना, कि भाई अगर इस तरह से चार्जेस के क्वेश्चंस हैं तो वी यूज दिस काइंड ऑफ 3 स्टेप्स। इसमें हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये हम कर सकते हैं इस तरह से। ये आपका गया है। एफ एफ का रिजल्टेंट √2f होगा ना बेटा, 90 डिग्री पे है ये। एफ और दो वेक्टर जब इस तरह से एफ और एफ 90 डिग्री पे होते हैं तो इसका रिजल्टेंट जो होता है वो √2f होता है, तो उसकी वजह से आ जाएगा ये। और √2f से एफ डैश ऐड हो जाएगा, तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका आ गया इस तरह से। जस्ट मैंने वेक्टर यूज कर लिया इसमें। ये आपका आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Okay, you can go for this question.
सर ऑडियो ऑफ है आपकी। दोनों के बीच क्या 4+4Q एंड +Q है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, बेसिकली आपका L है। तो काफी हद तक आंसर सही है मेरे पास, लेकिन एक चीज थोड़ा ध्यान रखना कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में करना है आपको, दैट ऑल ऑफ 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब 4Q भी इक्विलिब्रियम में रहे, Q भी इक्विलिब्रियम में रहे, और जो बीच में चार्ज रखेंगे वो भी इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है आपको। हाँ, निहाल रावत सही आंसर है आपका, है ना। तो आप ऐसा एज्यूम कर लोगे कि इसके बीच में मैंने कोई Q डैश रख दिया चार्ज, है ना, और Q डैश की ये डिस्टेंस कितनी है, x है +4Q से। तो ये अगर x होगा तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये L - x हो जाएगा। तो आपको पता है कि 4Q जो होगा इस Q डैश को रिपेल करेगा। तो मैं पहले यहाँ पे लेता हूँ इक्विलिब्रियम ऑफ Q डैश, कि पहले मैं लूंगा इक्विलिब्रियम ऑफ Q डैश। तो Q डैश तभी इक्विलिब्रियम में होगा जब दोनों फोर्सेस के ऊपर बैलेंस होंगे। तो ये आपका हो जाएगा K × 4Q × Q डैश बाई x², और इसको ये रिपेल करेगा। तो ये आपका हो जाएगा KQ × बाई L - x²। तो आपको पता है यहाँ से आपका Q डैश और K तो कैंसिल ही हो गए, तो इससे Q डैश की वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ लोकेशन आ जाएगा। तो लोकेशन x जो आएगा वो 12/3 आ जाएगा फ्रॉम, है ना, +4Q चार्ज, है ना। कि अगर यहाँ पे हमने 12/3 पे रख दिया तो Q डैश इक्विलिब्रियम में होगा। अभी 4Q एंड Q की गारंटी नहीं है, ये सिर्फ किसके इक्विलिब्रियम पे है, बेसिकली आपका Q डैश की। तो इसने बोला पूरा सिस्टम होगा, तो ये Q डैश तो इक्विलिब्रियम में होगा, ये कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है उससे, प्लस हो माइनस हो कितना भी हो, ये तो कैंसिल ही हो गया ना। ये तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही। लेकिन आपको पता है इन दोनों में से दोनों चार्ज और भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तो किसी और दूसरे का भी इक्विलिब्रियम ले लो। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ +Q, कि हम यहाँ पे लेते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ +Q, कि +Q के इक्विलिब्रियम में क्या होगा। तो +Q को आपको पता है ये 4Q रिपेल करेगा, है ना, और वो रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा कि 4Q × Q बाई डिस्टेंस आपका L² हो गया। और ये Q डैश भी अगर हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं तो ये भी इसको रिपेल करेगा। तो प्लस ये आपका हो जाएगा बेसिकली आपका KQ डैश × Q बाई आपका L - x², ये आपका गया। तो इस 4Q ने भी इसको रिपेल किया और Q डैश ने भी रिपेल किया, लेकिन आपको तो इसको इक्विलिब्रियम में रहना है, मतलब इन दोनों का सम 0 हो जाना चाहिए ना। तभी तो ये इक्विलिब्रियम ऑफ +Q होगा। आप 4Q भी ले सकते थे। अब यहां से आप x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो यहां से आपका Q डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो जो Q डैश सॉल्व करके आएगा ये -4Q/9 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो है करें -4Q/9 चार्ज हम 12/3 पे रख दें तो पूरा सिस्टम मूव नहीं करेगा। पूरा सिस्टम क्या रहेगा, बेसिकली आपका इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो जस्ट हम फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब पहले जो हम फोर्सेस लेते थे उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं लेते थे, अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी लेना है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी आपको लेना है। तो ये आपका आंसर आ गया, है ना, कि भाई मैग्नीट्यूड 4Q/9 नेचर नेगेटिव ही होगा, है ना। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये तो इक्विलिब्रियम में होता, लेकिन ये दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं होते, ये मूव कर जाते हैं। नेगेटिव होगा तो बाइंड करके रख सकता है, ये आपका है ना। ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका गैस है। सर इसमें इक्विलिब्रियम ऑफ +Q कैसे निकाला आपने? भाई इस +Q को मैंने ऐसा एज्यूम किया कि 4Q रिपेल करेगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा KQ1Q2/L², और Q डैश को भी मैंने एज्यूम कर लिया कि पॉजिटिव है, तो Q डैश भी रिपेल करेगा। तो Q डैश जो रिपेल करेगा वो रिपेल करेगा KQ डैश × Q बाई डिस्टेंस L - x²। और अगर सर लेकिन Q डैश तो नेगेटिव नेचर का आएगा नहीं, ना। वो अभी मुझे पता नहीं है ना, मैंने इसको पॉजिटिव एज्यूम कर लिया। अभी मुझे पता नहीं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ये पॉजिटिव ही है। जब पता नहीं होता तो कुछ भी एज्यूम कर लो आप। तो इसने इसको रिपेल किया, इसने भी इसको रिपेल किया, दोनों का सम 0 होना चाहिए। तो दोनों का जब सम आप 0 करोगे तो अपने आप वो नेगेटिव आ जाएगा। मतलब हम ये नहीं गलत सोच रहे हैं कि भाई अगर ये नेगेटिव होगा तो ये इसको एक्चुअली अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा।
एक रिपेल करेगा और एक अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है। अगर आप पहले इसको नेगेटिव ले लोगे तो भी सही है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन करके 0 पुट कर दोगे, है ना। तो बात एक ही है, मैंने पहले पॉजिटिव एज्यूम करके साइन के साथ आंसर ले आया है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं ये आपका कैसे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी इसको मत करो, पहले और सारे करवा लूँ मैं, उसके बाद फिर इसको करवाता हूँ। हाँ, कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। मैग्नीट्यूड निकालना है आपको फोर्स का, आपको फोर्स का निकालना है मैग्नीट्यूड, है ना। एक हाफ कूलम चार्ज है और एक 2 कूलम है। भाई ये चार्ज है, थोड़ा लैंग्वेज इसकी गड़बड़ है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ये 2 कूलम चार्ज है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है ना। तो फोर्स ऑन द ए डी टू बी निकालना है, एफ ए बी, ये कैलकुलेट करना है। सर सर इस क्वेश्चन में एज के बाद भी कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, बस आपको ये निकालना है, वो सब और लैंग्वेज इसका गलत है। ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, दोनों के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। थोड़ा लैंग्वेज गलत फ्रेम है इसका। कितने न्यूटन फोर्स लगेगा। हाँ भैया, सही है आपका आंसर। निहाल आपका भी आंसर सही है। के की वैल्यू पुट कर दो पीयूष आप, के की भी वैल्यू पुट कर दो आप। के जो कूलम्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। आगाज सही है आपका आंसर। ओके, आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। देखो, है ना, सही कर रहे हो आप लोग, मोस्टली का आंसर सही आ रहा है आपका।
हाँ यथार्थ कुमार सही है आपका आंसर। हाँ सही, हर्षित पाल, योर आंसर इज करेक्ट, है ना। पीयूष साहब आपका आंसर सही है, ठीक बताया आपने आंसर सबने। देखो कुछ नहीं करना है आपको, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ यूज करना है। ये वेक्टर फॉर्म होता है फोर्स ऑन द ए ड्यू टू बी, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है के, तो कूलम्स कांस्टेंट है। ये आपका हो जाएगा क्यू ए एंड क्यू बी बाई, आपको होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द आर ए बी हो जाएगा यहाँ पे, और इसके मैग्नीट्यूड का हम क्यूब ले लेते हैं और यहाँ पे आर ए बी निकाल लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, है ना। यही तो फॉर्मूला होता है कि फोर्स ऑन द ए ड्यू टू बी निकालना है ना, कि चार्ज ऑन द ए पे बी की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो वेक्टर फॉर्म में हम इसका आंसर लिख देंगे, है ना, कि वेक्टर फॉर्म में हम इसका क्या लेंगे, लिख लेंगे आंसर, ये लिख लेंगे। अब इसके बाद आप वैल्यूज पुट कर दो, तो के की वैल्यू तो आपको पता ही है 9 × 10⁻9 होती है ना। क्यू ए ये हाफ कूलम है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना होता है, इंटू 2 कूलम, है ना, इंटू आर ए बी। अब आर ए बी निकालेंगे हम, आर ए बी होगा क्या, आर ए बी हो जाएगा आर ए माइनस आर बी, आर ए से आर ए को हम आर बी से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो पोजीशन वेक्टर ये चीज़ आर ए है और ये चीज़ आपकी आर बी होगी, माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ये आपका आ गया, है ना। अब यहाँ से आर ए बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, है ना, तो यहाँ से आपका 2 तो बाहर आ गया, इंटू आपका ये आ गया i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप बाई, है ना, ये जो भी चीज़ है इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2√3 तो आ जाएगा, 2√3 का क्यूब आ जाएगा, है ना। इसका जब मैग्नीट्यूड मैं निकालूंगा तो ये 2√3 का क्या आ जाएगा, इसलिए आपका आ जाएगा 2√3 का क्यूब आ गया। बस इसको आप फिर से मैग्नीट्यूड निकाल लो, है ना, क्योंकि ये तो वेक्टर फॉर्म में आपका आंसर आ गया। अगर आपसे एफ ए बी वैक्टर पूछा जाता तो ये आप इसका आंसर देते, जो एफ ए बी वैक्टर होगा उसकी वैल्यू आपकी ये हो जाती, है ना, कि एफ ए बी वैक्टर जो होता वो आपका ये हो जाता, ये आपका जाता √3/4 इंटू 10⁻9 इंटू i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, डायरेक्शन के साथ। अगर फोर्स ऑन द ए ड्यू टू बी के डायरेक्शन के साथ पूछा जाता तो उसका आंसर आपका ये हो जाता, लेकिन इसने बोला हुआ है कि एफ ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इस चीज़ का मैग्नीट्यूड भी √3 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका ये 3/4 इंटू 10⁻9 हो जाएगा न्यूटन। हाँ तो एकदम प्रॉपर करना है, प्रॉपर नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेना आप इसमें, कि वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ जो है इसमें हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे, तो इस तरह से प्रॉपरली सॉल्व होकर आएंगे, ये हम कर सकते हैं ऐसे, ये आप करेगा। ये आर ए बी ना है, आर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना है आपने, जैसे आर ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी, आर ए बी जो है वेक्टर, ये आपका है 2 तो बाहर आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो जब मैं आर ए बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, है ना, तो 2 तो ऐसे ही रह जाएगा, ये जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस तरह से हो जाएगा 1² प्लस 1² प्लस -1 का स्क्वायर, ये 2√3 हो जाएगा, है ना। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, तो 2√3 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि वहाँ मैग्नीट्यूड लेना है अपने, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, है ना, ये हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका आगे से, ये आपका नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये कर चुके हैं हम, ये अभी करना नहीं है आपने। ये अभी सिंपल सेम ही क्वेश्चन हमने किया, चलो यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, ये भी आसानी है वैसे तो, मतलब जो भी चीज़ आप पढ़ रहे थे उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा और कुछ भी नहीं है इसमें।
ये तो कर सकते हो आप इजिली। हाँ, निहाल योर आंसर इज करेक्ट। भव्य योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। वैसे काफी लोग दे चुके हैं इसका आंसर, है ना। आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। आंसर अभी लेकिन सही नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना आपको। देखो, इसमें कुछ वर्ड का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाँ, ये भी सही है निहाल, वो देना नहीं चाहिए, वो हो जाता है। इसने बोला है ना कि भाई दो चीजें हैं, ये कंडक्टिंग है। हाँ, कनिष्का सही है आपका आंसर, है ना, सही आंसर है। देखो, इसमें बोला हुआ है कि टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं, है ना। और थोड़ा सा सही बात बोल रहे हो निहाल, इसमें एक्सप्लेन करना चाहिए था इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है ही, क्योंकि एक का दूसरे के ऊपर इफेक्ट होगा तो बहुत सारी और भी चीजें हो सकती हैं। तो इसमें वो होना चाहिए था। तो टोटल चार्ज इसने क्यू दे दिया, एक को नहीं दिया है, पूरे सिस्टम को दिया है। तो यहाँ पे भी Q/2 चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे भी Q/2 आ जाएगा, क्योंकि कंडक्शन है ना और सेम आइडेंटिकल बॉडीज हैं, तो Q/2 चार्ज हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन उतना अच्छा फ्रेम नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, इसमें Q/2 दे देना चाहिए। कार्तिकेय सही आपका आंसर है ना। तो Q/2 चार्ज आ गया तो आपको पता है एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा। भाई इसके ऊपर भी Q/2, अगर Q/2 चार्ज आ जाए और इसके ऊपर भी Q/2 चार्ज आ जाए तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करके एक रिपल्सिव फोर्स दोनों के ऊपर लग जाएगा ऐसे। और जैसे स्प्रिंग एक्सटेंस होगी, यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स KX आ जाएगा, है ना। और ये फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाती है ना। तो अगर ये रिपल्सिव फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F है, तो F को KX से तो बैलेंस कर रहा है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है इस पोजीशन में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स F जो होगा इक्वल टू KX हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आपको पता होती है K Q1 Q2, तो Q/2 का स्क्वायर हो जाएगा बाई R स्क्वायर, RL हो गया, क्योंकि जब ये इस पोजीशन में था तो सेपरेशन L ही तो था। तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो गया। इसको स्प्रिंग फोर्स, ये ध्यान रखना, अब इसलिए ना इसने K की वैल्यूज पुट कर दी है, मैं ही पुट ही कर देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब लूंगा तो मैं इसको लिख दूंगा 1/4πε0, क्योंकि दो K हैं तो कंफ्यूजन होगा, इनटू, है ना, ये Q/2 का स्क्वायर
बाई एल स्क्वायर, और इसको ये के इंटू एक्स बैलेंस करेगा। एक्स कितना हो जाएगा, एल माइनस एल नॉट। भाई जो एक्स में एक्सटेंशन होगा वो एल माइनस एल नॉट ही तो होगा। यहाँ पे ये आपका आ गया एल माइनस एल नॉट आ गया, है ना। तो जस्ट आपने बोला कि इसको अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो इससे इसने पूछी हुई है कि अगर ऐसा हो रहा है तो वैल्यू ऑफ क्यू कितना होगा, हम यहाँ से निकाल लेंगे, है ना। किसको सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बेसिकली आपके कि इसकी वैल्यूज कितनी है ना, तो आ जाएगा आपका आंसर ये, है ना। तो सिंपली हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपका सी ऑप्शन सही आ रहा है ना। मेरे पास जो आंसर सही है वो क्या है, बेसिकली आपका सी है। इससे जब क्यू आप निकालोगे, है ना, यहाँ से, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो सर प्लीज एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। हाँ, मैं बोल रहा हूँ जैसे क्यू टोटल चार्ज दिया आपने, तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा आइडेंटिकल ब्लॉक्स में, तो ये सारी चीज़ें कंडक्टिंग है। अब अगर इसके ऊपर भी क्यू बाई टू है, इसके ऊपर क्यू बाई टू, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपल्सिव फोर्स एफ एन एफ ले लिया आप। और लेकिन जैसे रिपेल करेंगे यहाँ पे स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स के एक्स डेवलप हो जाएगा, है ना। और अगर फिर से इक्विलिब्रियम में आ गया तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उस वो किसके इक्वल हो जाएगा, के एक्स के। ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, यही तो होती है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू के एक्स इंटू एक्स। एक्स क्या होता है, स्प्रिंग में एक्सटेंशन होता है, तो पहले एल नॉट लेंथ थी, अब एल है, तो एक्सटेंशन एल माइनस एल नॉट हो जाएगा। उसको हम यहाँ पुट कर दिया, और इससे सॉल्व करके क्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका सी आ जाएगा। क्यू तो आपको निकालना है ना। तो जस्ट आपने इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं, है ना? तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसे, है ना। ये ज़्यादा अच्छा होता है कि ये बोल देता है कि दोनों को क्यू बाई टू चार्ज दे दिया, या क्यू क्यू दे दिया, रादर देन टोटल सिस्टम वाले कंसेप्ट से। वो थोड़ा सा ट्रिकी से कंसेप्ट होता है। ये आपका गेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कर चुके थे लास्ट क्लास में हम, ये अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। ओके, ये आप सॉल्व कर लीजिए।
भव्या जैना, आपका आंसर सही है। थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है बाकी लोगों के आंसर में, आई डोंट नो क्यों आ रही है। हाँ निहाल सही है आपका आंसर। भव्या भार्गव, ये आंसर सही, हाँ सही है आपका आंसर। सॉरी सॉरी, ये नहीं सही है आपका, अभी जो आपने आंसर दिया है। पता नहीं सारे मैच क्यों कर रहे हैं आंसर। एक मिनट चेक कर लेता है, बहुत लोगों के आंसर लगा रहे हैं। हाँ मेरे पास तो जो आप आंसर भेज रहे हो वो नहीं है सही है। हाँ निहाल रावत सही है, आपका आंसर सही है। बाकी जो सी ऑप्शन आ रहा है वो सही नहीं आ रहा है, बहुत लोगों ने सी ऑप्शन भेजा हुआ है। सी ऑप्शन इनफाइनाइट जीपी तो लगाना है आपने, और कुछ तो करना ही नहीं है इसमें, सिंपल इनफाइनाइट जीपी लगाना है। चहक सी नहीं आ रहा है बेटा, है ना। इसका आंसर जो आ रहा है वो बी आ रहा है, पता नहीं आप लोग सबके सी आंसर क्यों आ रहे हैं। बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज करेक्ट। देखो इसने सिंपल से ऐसा बोला हुआ है कि यहाँ पे एक इस तरह से ऑरिजिन पे कोई क्यू नॉट चार्ज है ना, और x इक्वल टू 1 पे कोई q चार्ज है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है। अगला चार्ज जो x इक्वल टू 2 पे रखा हुआ है वो निगेटिव है, उसका अगला चार्ज जो x इक्वल टू 4 पे रखा हुआ है अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। अगला जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है 8 मीटर पे, वो अगेन निगेटिव हो जाएगा, और ऐसा इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इस क्यू नॉट के ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा तो निकाल लेंगे भाई। देखो इसमें k Q1 Q2/r² फॉर्मूला होता है, तो आप देखो इसमें जो 1/4πε0 होगा वो तो सबके लिए सेम होगा, Q0 एंड Q का मल्टीप्लीकेशन भी सेम होगा, Q एंड Q0, बस वो 1/r² ही तो अलग अलग होगा। तो पहला जो चार्ज था उसका आप ले लोगे 1/r²। आपको पता है ये अगर इसको रिपेल कर रहा है तो जो -q है वो अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। ये ध्यान रखना आप इसमें, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है फिर तो नेगेटिव। सब पॉजिटिव लेने पे आ रहा है सी। हाँ इफ ऑल पॉजिटिव, इसने दिया हुआ है कंसेक्यूटिव चार्जेस आर ऑफ अपोजिट साइन, इफ ऑल पॉजिटिव देन सी ऑप्शन सही है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ना, तो जैसे ये क्यू इसको रिपेल कर रहा है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो माइनस लेना पड़ेगा ना साइन आपको, फोर्सेस अपोजिट हो गए, तो 1 यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा। अगेन फिर से रिपेल करेगा तो इसको प्लस ले सकते हैं, 1/4 हो गया। अगेन ये माइनस होगा, 1/8 आ जाएगा आपका इनफाइनाइट तक। तो एक इनफाइनाइट जीपी बन गई है ना, जीपी तो बनी रही है, और इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है हम जानते ही हैं। नहीं नहीं, इसमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड नहीं लेते हैं, डायरेक्शन लेना पड़ेगा ना आपको, इसलिए क्योंकि जैसे मैंने बोला Q1 की तरफ फोर्स जो लगा रहा है वो कोई F1 लगा रहा है, तो ये -q कोई F2 लगाएगा, तो जब नेट फोर्स लेंगे तो दोनों को माइनस करेंगे ना, है ना। तो चार्ज का वैसे तो मैग्नीट्यूड लेते हैं, हमने ये माइनस लिया डायरेक्शन ऑफ फोर्स की वजह से, कि भाई अगर ये इसको रिपेल करके F1 लेफ्टवर्ड है तो जो ये इसको अट्रैक्ट करेगा F2 राइटवर्ड होगा। तो अगर ये कोई पॉजिटिव है तो ये चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, और इसको उल्टा ले सकते थे, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो उसने बोला फोर्स जो लगेगा वो जो नेट आ रहा है अगर वो नेगेटिव भी आएगा तो उसको पॉजिटिव ले लेना है। अल्टीमेटली जो फोर्स होगा ना उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, अलग अलग का तो आपको साइन लेना पड़ेगा, कि एक अगर इसको धक्का पुश कर रहा है तो एक दूसरा पुल कर रहा होगा, तो नेट फोर्स में एक माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो,
तो एफ के बाद हम जानते ही हैं कि इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो ए बाई वन माइनस कॉमन रेशियो होता है। तो ये आपका हो गया क्यू इंटू क्यू नॉट बाई फोर पाई एप्सिलम नॉट। ए की वैल्यू तो वन ही है ना, और यहाँ से वन माइनस, है ना, कॉमन रेशियो जो होगा वो माइनस वन बाई फोर हो जाएगा, ये डिफरेंस आ जा रहा है ना, कि वन माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो फाइव वाला टर्म आ जाएगा। तो बी ऑप्शन सही आ जाएगा, है ना। तो ये आपका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा क्यू इंटू क्यू नॉट बाई फाइव पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना बस। तो मैंने यहाँ पे साइन नहीं लिया है चार्ज का, वो तो जब वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तब लेते हैं, मैंने इसलिए लिया है माइनस, क्योंकि एक फोर्स अगर पुशिंग होगा दूसरा पुलिंग होगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव की वजह से, इसलिए मैंने साइन लिया मैंने। ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। वो प्लस, अगर सारे चार्ज पॉजिटिव होते तो ये आंसर आ जाता है ना। यहाँ पे फिर कॉमन रेशियो वन बाई फोर आ जाता है ना, तो यहाँ पे थ्री वाला टर्म आ जाता है। तो ध्यान रखना अपने इसमें, है ना, है सारी चीज़ें सेम ही। ये आपका आ गया। इसलिए मैंने आज ये क्लास रख लिया ना, कि आपको इसकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है फोर्सेस के ऊपर। कल से तो हम फील्ड स्टार्ट कर देंगे, और एकदम एनसीईआरटी भी करना है आपने सॉल्व, ध्यान रखना। ट्वेल्थ में नेवर फॉरगेट टू सॉल्व द एनसीईआरटी। अभी मत करना, जैसे मैं बोलूंगा कि भाई अब मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया है तो गो फॉर द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में बड़ा मिक्स टाइप का होता है, पूरा चैप्टर कवर करोगे तभी आप, व्हेन आई से द एनसीईआरटी उसका डाउट्स भी रखेंगे हम। करना है आपको एनसीईआरटी ट्वेल्थ में, ये ध्यान रखना। 11th में तो चलो कोई बात नहीं, चल जाता है थोड़ा बहुत, ये आप करना है। ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, कर लो आप इसे भी, वैसे तो आसान है। हाँ, क्यू इज एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर है, भव्या जाए आपका आंसर सही है। क्यू सेंटर ऑफ द स्क्वायर पे है, वो नॉर्मली देना चाहिए था इसको। रमेश आपका आंसर सही है। यथार्थ पीयूष, योर आंसर इज करेक्ट। ओके रमेश,
हाँ निहाल सही है आपका आंसर। ओके, चेक मुझे व्हाट्सअप कर देना आप, तो मैं उसमें आंसर दे दूंगा आपको मैं, है ना। अभी तो उतना टाइप कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, पैड होता है ना मेरे पास। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना जो आपकी क्वेरी है, मैं बता दूंगा आपको। मैंने कई बच्चों को बताया, आपको भी बता दूंगा। पीयूष झा सही है। मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ग्रुप में नंबर है मेरा, मैं एकदम गाइड कर दूंगा, वैसे ही फॉलो करोगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ सही है, इसका जो आंसर है ना, दिस आंसर इज ए, इज द आंसर इज करेक्ट, है ना। ए आंसर सही है। हाँ ए आंसर आपका सही है। देखो कुछ नहीं इसमें है कि जब आप इस क्यू के ऊपर फोर्स निकालोगे तो 4Q एंड 2Q दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे ना। 4Q भी इसको रिपेल करेगा, 2Q भी रिपेल करेगा, तो 2Q का तो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक 2Q वाला ही तो बच जाएगा, जो 4Q का 2Q बच गया है, क्योंकि 2Q वाला और 2Q वाला तो सेम इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 2Q का बच गया। तो 2Q की वजह से फोर्स जो होगा वो इधर हो जाएगा। आप इसको F एज्यूम कर लो, F इज द फोर्स ड्यू टू 2Q, ड्यू टू चार्ज 2Q। ऐसे इसमें भी ऐसे ही है कि Q एंड Q वाले जो होंगे वो तो कैंसिल हो जाएंगे, Q इसको रिपेल करेगा, 3Q का Q भी इसको रिपेल करेगा। और आज हम बस न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। हाँ हाँ, आज तो बेटा, सर आज बस आज न्यूमेरिकल्स का ही है, क्योंकि अभी बचा नहीं है कुछ भी चीज़ें, ये नहीं कर पाएंगे हम आज थ्योरी स्टार्ट, क्योंकि फोर्स और फील्ड जो है ना अलग अलग पढ़ना होता है, नहीं तो वो दोनों एक दूसरे से मिक्स होकर कंफ्यूज कर देती है। पहले हम फोर्स स्ट्रॉन्ग कर लें, फिर फील्ड पे चले जाएंगे। तो आपको पता है क्यू ए रिपेल करेगा, इसका क्यू भी इसको रिपेल करेगा, तो 3Q का 2Q बच जाएगा, वो इसको इस तरह फोर्स लगा देगा ऐसे, है ना। तो ऑब्वियस बात है कि इसमें यही तो फोर्स दो बच जाएंगे, और फोर्स ड्यू टू द क्यू का 2Q का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना हो जाएगा, 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू 2Q बाई डिस्टेंस। और आपको पता है डिस्टेंस जो होगी ना, ये पूरा √2 हो जाएगा, √2a/2, तो ये a/√2 हो जाएगा डिस्टेंस। तो ये आपका हो जाएगा a/√2 का होल स्क्वायर, है ना। पूरा √2a उसका हाफ ले लेंगे ना, तो ये एफ की वैल्यू आ गई। और आपको पता है एफ और एफ 90 डिग्री पे है ना, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो इस तरफ आ जाएगा, और ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा √2f, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो आंसर अल्टीमेटली √2f हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। डायरेक्शन उसकी वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, लेकिन इसने मैग्नीट्यूड ही पूछा हुआ है, तो वही तो मैंने किया, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वेक्टर सम, और एफ 90 डिग्री में तो √2f आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर अल्टीमेटली आ गया √2 1/4πε0 2 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई a² इंटू 2 आ जाएगा, है ना। तो इससे आप सॉल्व कर लो, तो इससे सॉल्व करेंगे तो आपको होता है ये 4 वाला टर्म तो कैंसिल ही हो गया, है ना। ये आपका बच जाएगा टोटल फोर्स में, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन सही आ जाएगा, है ना। तो वही मैंने बोला है कि इस तरह के सारे क्वेश्चन में ना डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वेक्टर सम, ये 3 स्टेप होते हैं, तो उससे हम सॉल्व कर सकते हैं इसे, है ना। ये आपका है। You can go for this question also.
एक क्वेश्चन है भी, किसी जेईई में आया था क्वेश्चन है, अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया है। कल थ्योरी की क्लास है आपकी, आज तो थ्योरी नहीं है, कल थ्योरी डिस्कस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। निहाल सही है आपका आंसर। हाँ चहक सही है आपका आंसर। Karan Java, your answer is correct. एकाग्र सही है, भव्य जैना सही है, एंड भव्य जैना आपका सही है आंसर। चलो आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना, ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा क्योंकि मैं जरा सा अच्छे फिगर बनाने के लिए ना अलग कहीं ले लेता हूँ एक पेज, है ना। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो एकदम ध्यान से देखना, अच्छा फिगर बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई इसने बोला एक कोई स्क्वायर है ना, और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर में, स्क्वायर का साइड लेंथ कुछ भी आप ले लो, फर्क नहीं पड़ता उससे, वैसे इसने दिया हुआ है ना, कि भाई स्क्वायर के जो साइड लेंथ है ना, हाँ 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर पे है, तो आप कोई भी इसकी ले लो कि इसकी साइड लेंथ ये कोई है, और सारे जो चार्ज हैं ये भी माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, और ये भी माइनस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, और इसके सेंटर में हम एक चार्ज रखना चाहते हैं क्यू का। तो कितना क्यू चार्ज रखें ताकि होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यहां भी वही चीज आपको समझना है कि भाई अगर सिर्फ बोलता है कि क्यू इक्विलिब्रियम में होगा तो कुछ भी रख दो, क्या फर्क पड़ता है, सारे फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे स्मॉल क्यू के ऊपर। लेकिन ये वो सिर्फ क्यू की नहीं बात कर रहा है, बल्कि बोल रहा है पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, तो कोई दूसरे को इक्विलिब्रियम में लेना पड़ेगा। तो किसी भी एक दूसरे चार्ज को मैं इक्विलिब्रियम में लूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ माइनस क्यू, इक्विलिब्रियम ऑफ माइनस क्यू चार्ज, किसी भी एक माइनस क्यू को आप ले लो, सपोज मैंने इसको चूज किया, तो आपको पता है इस माइनस क्यू को, और ये माइनस क्यू है, तो इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स F1 आ जाएगा। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू है, रिपल्सिव फोर्स F2 F1 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही होंगे। ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, इसके बीच में भी एक रिपल्सिव फोर्स इस तरफ आ जाएगा, इसको आप F2 ले लो क्योंकि डिस्टेंस अलग है। अब ये सारे फोर्सेस जो है ना, इसको ये स्मॉल क्यू भी तो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो वापस वाला सारे फोर्सेस को कैंसिल करने के लिए इसको तो अट्रैक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि इसको पॉजिटिव लेंगे और ये अट्रैक्टिव होगी आपकी, है ना। अगर ये भी नेगेटिव होता फिर तो इक्विलिब्रियम में होता ही नहीं कभी भी, सारे फोर्सेस को बाहर ही भागते। तो यहाँ पे इसकी वजह से फोर्स आप ले लो कि ये फोर्स कोई F3 है। आप ध्यान रखना मैंने कौन सा फोर्स लिया है, इस माइनस क्यू और माइनस क्यू के बीच में F1, ये भी मैं F1, इस माइनस क्यू और इस माइनस क्यू के बीच में F2, और क्यू एंड माइनस क्यू और क्यू के बीच में F3 फोर्स ले लिया। अब सबका मैग्नीट्यूड आप लिख लो, F1 कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, F2 कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई √2 ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और F3 की वैल्यू भी निकाल लेंगे हम इसमें, तो F3 क्यू और माइनस क्यू के बीच में, तो F3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी के कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बाई डिस्टेंस, इस केस में हो जाएगा a/√2 होल स्क्वायर, √2/a/2 हो जाएगा ना। तो F1 F2 F3 की वैल्यू हो गई। अब आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज करना है। अभी मैंने बोला है
F1 और F1 का रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाएगा √2f। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है मतलब इस डायरेक्शन में फोर्सेस सारे बैलेंस होने चाहिए, तो मतलब F2 प्लस √2f1, ये दोनों तो ऐड हो गए सेम डायरेक्शन में है, माइनस F3, ये अपोजिट है, सबका सम 0 होना चाहिए ना। इक्विलिब्रियम में है तो F1 का रिजल्टेंट तो √2f1 इस तरफ आ गया, F2 भी इस तरफ आ गया, और F3 उसके अपोजिट है तो माइनस ले लिया, सबका सम 0 होना चाहिए। वैल्यूज पुट कर दो आप यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे F2 F1 और सबकी वैल्यूज आप पुट कर दो, है ना, तो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू आ जाएगी, है ना, स्मॉल क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वही आपकी आ जाएगी, Q/4 इंटू 1 + 2√, वैसे इसका बी ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी वॉज द करेक्ट, है ना। तो ये ध्यान रखना कैसे मैं कर रहा हूँ, यानी यही सीख रहे हैं आपको, यही सीखना है ठीक से आपको, तो इसी को आप ठीक से सीखोगे, है ना, तो ये आपका आ जाएगा, है ना। इसमें कुछ नहीं होता है, वही है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट। अगर इक्विलिब्रियम है तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है सारे फोर्सेस का सम क्या होगा, 0 होगा, ये हम कर सकते हैं ऐसे, है ना, ये आप करेंगे, है ना। तो ये आपका आ गया, तो इसका जो आंसर सही होगा, दैट आंसर इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ए और बी में देखो बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन वो माइनस नहीं हो सकता चार्ज में, अगर वो माइनस होगा फिर तो इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं सिस्टम, सिर्फ वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रह सकता है, लेकिन पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। हमेशा ये जो बात करता है आईआईटी में सिस्टम की बात करता है, ये हम कर सकते हैं ऐसे, है ना, ये हम करेंगे। ये भी करेंगे हम भी, इसके पहले एक क्वेश्चन करना है आपने। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। और डेरिवेशंस भी सारे मैं करवाऊंगा, पूरे एनसीईआरटी के डेरिवेशंस में 12th में करवाता हूँ, ईच एंड एवरी। तो 12th में मुझे पता होता है ना आपको बोर्ड देना होता है, तो आपकी जो स्टडी होती है वो एनसीईआरटी से सिंक्रोनाइज्ड होती है, तो उसके बारे में आप चिंता नहीं करना, ऑल डेरिवेशंस विल बी डन, जो भी रिक्वायर्ड होती है, नेसेसरी नहीं।
हाँ भव्या एंड यथार्थ, योर आंसर इज करेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एज इट इज आता है ये। हाँ रमेश, सही है आपका आंसर। चेक करता हूँ मैं आंसर आपका। कुछ लोग, एक मिनट में चेक करता हूँ जरा सा आंसर इसका। लेट मी चेक। इसका एक्चुअली बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज करेक्ट, है ना, कि इसका जो ऑप्शन सही है कार्तिक के एकाग्र, आपका आंसर सही है ना, बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज करेक्ट, ये सही है। कैसे सही है आप ध्यान रखना, इसका काफी पार्ट तो आप सॉल्व कर ही चुके हो भाई, जब इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। हाँ सही है। ओके लेट मी चेक, है ना, कि भाई इसका जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो इसमें आपका हो जाएगा, एक तो वेट लग जाएगा, है ना, और एक यहाँ पे लग जाएगा टेंशन टी, एंड वन रिपल्सिव फोर्स एफ, ये तो लग जाएगा, है ना, कि दोनों में क्या लग जाएगा, बेसिकली आपका रिपल्सिव फोर्स भी लग जाएगा। तो वेट, रिपल्सिव फोर्स एंड टेंशन, एंड वर्टिकल से ये वाला एंगल थीटा है। तो आपने पढ़ा ही हुआ है कि भाई इस केस में जो टी साइन थीटा होगा वो रिपल्सिव फोर्स को बैलेंस करेगा, और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस कर देगा, वेट। तो यहां से आपका एक टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी एफ बाई एम जी, है ना, ये तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में ये एंगल एफ बाई एम जी होता है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई, है ना, डिस्टेंस एक्स स्क्वायर बाई एम जी, है ना। लेकिन प्रॉब्लम है ना कि इससे हम एक्स कैसे निकालें, है ना, क्योंकि इसमें एक वर्ड यूज किया है एज्यूमिंग थीटा टू बी स्मॉल। थीटा अगर स्मॉल होगा ना तो टेन थीटा और साइन थीटा सेम होते हैं, है ना। और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकलना एकदम आसान है, टेन थीटा में तो कुछ अंडर रूट वगैरह टर्म आएंगे, लेकिन जो आपका
साइन थीटा वाला टर्म होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगी x/2 और हाइपोटेनस L हो जाएगा, तो ये जो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा x/2 L के। अब सही है ना? तो यहाँ पे आप पुट कर दो इसको tan थीटा की जगह पे, तो फाइनल एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा x/2 L इक्वल टू KQ² बाई mg इंटू x²। जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए आया, बाद में तो नेग्लेक्ट करना पड़ता है आपको, है ना? बाद में क्या करना पड़ता है बेसिकली आपको? नेग्लेक्ट। सर इसकी जगह हम tan थीटा की वैल्यू लेते तो जो नीचे सर वो आता रूट में x², उसे नेग्लेक्ट करना पड़ता ना नेग्लेक्ट कि करो, बहुत बात छोटा है। थीटा स्मॉल है, सही बात है। मान लो यहाँ पे tan थीटा आप ले लेते तो L के रिस्पेक्ट में L x² का टर्म जो नेग्लेक्ट हो जाता, वो भी कर सकते थे आप इसमें, है ना? tan थीटा ही ले लो आप इसमें, कि tan थीटा लेके x वाला टर्म क्या करते थे? नेग्लेक्ट कर देते, क्योंकि अगर एंगल स्मॉल है तो ये टर्म जो होगा वो बहुत छोटा होगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये है कि स्मॉल एंगल है तो tan थीटा और sin थीटा तो सेम ही होते हैं, है ना? और दोनों किसके इक्वल होते हैं? थीटा के, है ना? तो और वो इस केस में हो जाएगा x/2L। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, यहाँ से x³ निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2KQ² L/mg, है ना? तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 पावर में चला जाएगा, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 2KQ² L/mg की पावर 1/3 आ जाएगी, है ना? तो इसका बी ऑप्शन सही आ जाएगा, है ना? इसने k की वैल्यू पुट कर दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना? कई बार k के टर्म्स में आंसर होता है, कई बार यूजली k के टर्म्स में आंसर नहीं देते हैं वो उसी कंफ्यूजन की वजह से, क्योंकि कई जगह पे हम सेम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन पुट कर देते हैं इसको, है ना? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? अब देखो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, अब कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होता है वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, फोर्स के रिगार्डिंग, है ना? फोर्स के रिगार्डिंग काफी अच्छा क्वेश्चन वो माना जाता है, तो मैं उसको शेयर करता हूँ, है ना? तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दो कि इसी से रिलेटेड वो है, कैसे हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन जरा सॉल्व करो। चलो टेक दिस क्वेश्चन एज ए होमवर्क, कल मैं डिस्कस करूंगा वैसे। हाँ रमेश एंड भव्य आपका आंसर सही है ना? जिससे नहीं सॉल्व हो रहा है उसको थोड़ा सा आंसर ले जाए। बस एक बार हिंट मैं दे देता हूँ आपको, मैं इसमें हिंट देता हूँ कि इसमें ये वाला यूज होगा, कि कैसे क्वेश्चन है वो तब थोड़ा ध्यान रखना। नहीं एनर्जी कंजर्वेशन की जरूरत नहीं है आपको। इसमें क्या होगा कि इसके ऊपर आपने ऐसा एज्यूम कर लिया प्लस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर भी आपने चीज कर दिया प्लस क्यू चार्ज है ना? अब क्या होता है, इससे चार्ज बाहर निकलता है, जब चार्ज बाहर आएगा तो फोर्स कम होगा ना, तो ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे ऐसे, चार्ज लीक होगा ना, चार्ज जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो फोर्स की वैल्यू कम होगी, तो फोर्स की वैल्यू जब कम होगी तो यहाँ से एक दूसरे के ऊपर तरफ ये आएंगे,
है ना, पीयूष झा सही आंसर आपका। तो जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो किस रिलेटिव वेलोसिटी से आएंगे? तो किसी स्टैंड में अगर ये डिस्टेंस x है ना, तो जिस रिलेटिव वेलोसिटी से ये एक दूसरे की तरफ आएंगे, है ना, अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर, वो रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअली में dx/dt होगी, है ना, कि अगर किसी स्टैंड में x डिस्टेंस है ये, तो वो x डिस्टेंस जो होगा वो dx/dt के इक्वल हो जाएगा। और स्टिल एंगल स्मॉल है क्योंकि ये दिया हुआ है इसने, है ना, कि जो x डिस्टेंस है वो l के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो एंगल जो होगा स्मॉल होगा। तो आप देखो कि dx/dt तो आपको निकालना है कि जब यहाँ से चार्ज बाहर निकलना शुरू होगा किसी कांस्टेंट रेट से, तो चार्ज कम होगा तो फोर्स कम होगा, तो एक दूसरे के पास आएंगे, तो x कम होगा, तो जिस रेट से x कम होगा वही तो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो जो इसने बोला है विथ वेलोसिटी v, तो v की वैल्यू dx/dt हो जाएगी। और अभी आपने इस क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया कि x कितना होगा, है ना, x की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है कि x की वैल्यू जो होगी वो आपकी हो जाएगी 2kq² की पावर 1/3, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करके dx/dt निकालना है। तो x आपको पता है, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपका आ जाएगा, है ना, dx/dt जो होगा वही आंसर होगा। कांस्टेंट के अलावा फिर प्रोपोर्शनलिटी आप कर लेना, है ना। तो एक बार ट्राई करना, कल मैं इसका आंसर कंफर्म करूंगा, तो एक बार घर पे इसको जरूर से आप ध्यान देना। तो दिस क्वेश्चन इज ऑफ होमवर्क, काफी कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपको बताना है ना। तो होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है नहीं, ये हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपके ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा मैं इसे, जिनका आंसर सही आ गया कोई बात नहीं है। होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल अभी नहीं है बेटा, मैं बताऊंगा आपको, मैं अभी 1-2 क्लास और हो जाए उसके बाद मॉड्यूल से क्वेश्चन निकलेंगे, है ना। मॉड्यूल से क्वेश्चन आ जाएंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद मॉड्यूल के क्वेश्चन कर पाएंगे हम, है ना। ये आपका करते चलना मॉड्यूल का क्वेश्चन, वैसे ही बोल रहे हो आप इसमें, ठीक है नहीं, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतनी काफ़ी है। कल थ्योरी की क्लास है ना, थ्योरी न्यूमेरिकल जैसी हमारी यूजुअल क्लास होती है, आज तो सिर्फ न्यूमेरिकल थे, है ना, क्योंकि फोर्स के कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने एक क्लास ले ली। तो टुमारो विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक, तो कल का जो टॉपिक होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी कुछ नहीं करना है आपको मॉड्यूल से, डोंट डू एनीथिंग फ्रॉम मॉड्यूल, अभी मत करो आप, कल की क्लास के बाद करना, है ना, क्या कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर।